लोगों को आज बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, काफ़ी दिन के बाद मैंने ऐसी ठंड है, आज 6-7 दिन हो गए, पूरा एक हफ्ता मान सकते हो। एक हफ्ते से तो ठीक ठाक मौसम था, धूप भी निकल रही थी, सुबह शाम की ठंड थी। लेकिन आज तो भाई ऐसे देखो, ये हाथ है ना गले जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं हाथ। और बाहर कोहरा देख सकते हो आप, ये देखो बहुत ज़बरदस्त कोहरा है आज। और हम जाने वाले हैं शनिदेव पे नारद कुंड, क्योंकि आज शनिवार है, हर शनिवार को जाते हैं। और यार लास्ट शनिवार को भी यही हाल हुआ था और इस शनिवार को भी यही हाल है, भयंकर कोहरा है, साथ में गलन भी है। तो मैं तैयार तो हो गई हूँ, बस अब निकलते थोड़ी देर में, बच्चों के खाने पीने की तैयारी भी कर दी है। ओ गलन के हमारे ना हालत ख़राब हो रही है गाइस। और देखो परिक्रमा चल रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है। आज तो ये पास के पास में भी नहीं दिख रहा कुछ भी। अंधेरे में बिना मतलब ट्रेन नहीं दिखी उसको। क्या करें, पूरी परिक्रमा खाली पड़ी है देखो, है ना, कोई नहीं है ना। और कोहरा भी तो जबरदस्त है। आओ बैठे हुए हैं, चना पड़े हुए हैं यहाँ तक के लिए पड़े। यहाँ तो चल रही है परिक्रमा, यहाँ तो चल रही है देखो। केला खा रहे हैं, आवाज लगा कहाँ है? कितने सारे गेस्ट हाउस बन रहे हैं देखो, ये भी काम चालू है इसमें भी। परिक्रमा तो जो डेली वाले हैं ना वो तो लगाते ही हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। गंदौती भी चल रही है, ये देखो। वैसे एक बात तो है, जैसे हम सोचते हैं ना कि इतनी ठंड है, अगर जैसे करते हैं ना तो हो जाता है। कुछ नहीं दिख रहा, पास के पास में कुछ नहीं दिख रहा। क्या? हाँ लो, नहीं खा रहे हो लो, थोड़ा रोक लिया करो यार। अरे बहुत सारे बंदे हैं यहाँ तो, लो डर लगता है। किसी किसी को तो हाथ ही नहीं आते, कोई तो 2-2 3-3 ले लेते। देखना बच्चों को, देखना अगर ऐसी ठंड रही तो फिर नहीं भेजूंगी मैं बच्चों को। लो लो बहुत सारे बंदे हैं, तुम अरे आ रहा है पीछे से, लो। अरे यार बहुत सारे बंदर आ रहे हैं पीछे से। अरे कुत्ता कुत्ता आ गया था ना, कुत्ते की वजह से भाग रहे हैं। डाल दिया चलो तुम सामने देखो। जितने बंदर आपको ब्रज में देखने को मिलेंगे ना, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन, इधर और बंदर इतने सारे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बंदरों को भूखा नहीं रखा जाता है। बंदर सेवा खूब चलती रहती है। और कोरोना टाइम में आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता दूँ, कोरोना टाइम में क्या था, परिक्रमा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी।
तो बंदरों का क्या रहता है कि जब परिक्रमा चलती रहती है तो खूब बंदरों के लिए खाने के लिए डालते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब परिक्रमा नहीं चल रही थी तो बंदर भूखे रह रहे थे, तो उनके लिए ना अलग से परमिशन लेकर के बहुत सारे लोग कभी केले डलवाते थे बंदरों के लिए, कभी कुछ फ्रूट्स, कभी बिस्किट, कभी कुछ ना, ऐसे ऐसे बंदरों के लिए बहुत डलवाया था, जिससे कि बंदरों का भूखे भूखे ना मरे। क्योंकि बंदर हो या फिर कोई भी हो ना, देखो सब परिक्रमा के भरोसे ही चलता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो बिजनेस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो परिक्रमा की वजह से है। क्योंकि परिक्रमा चलती रहती है तो उसकी वजह से रौनक भी रहती है, रौनक के साथ साथ ये काम धंधा जो बोल सकते हो आप, वो भी चलता रहता है। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे रिक्शे वाले हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि परिक्रमा नहीं चल रही थी। और बहुत ऐसी जैसे थे कि जो फुटपाथ पे वो लगा के बैठे रहते हैं, फिर रेहड़ी वगैरह, वो उन सब के बिल्कुल काम बंद हो गए थे कोरोना टाइम में। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे ना, वो बिल्कुल घर पे बैठ गए थे। इतना बुरा टाइम था कि लाइफ में कभी किसी को वो टाइम फेस ना करना पड़ेगा। इस तो छोटे छोटे बंदरों को तो हाथ ही नहीं है। लो आओ, लो बंदर आ गए, बंदर नहीं लेने देंगे। अरे यार देख ना, ओ भाई यहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं, देख ना, वो पीछे से आ रहे हैं। लो सब, एक दो चार और बच रहे भाई, उस दिन की तरह चूरा सब हवा डाल देना उसमें। पहुंच गए वहाँ। कहीं अगर आग लगा रखी हो ना तो हाथ सेक लेना थोड़ी देर के लिए। आज तो भाई वाकई में बहुत ठंडा है, उस दिन से भी ज़्यादा ठंडे है। सुबह सुबह हम इसलिए जाते हैं कि जिससे हमारी पूजा पाठ जो है ना वो अच्छे से हो जाती है, भीड़ भी नहीं रहती है, तो बंदर वगैरह भी नहीं रहते हैं मंदिर में, इसीलिए हम अच्छे से पूजा कर हो जाती है। और शाम को तो फिर आलस आ जाता है ठंड की वजह से, तो इसीलिए नहीं जा पाते हैं, तो सुबह जाते हैं। उसके बाद फिर अपना रूटीन जो होता है घर के काम का, पूजा पाठ जो, वो आराम से हो जाती है। बच्चों को स्कूल भी भेज देती हूँ वहाँ से आने के बाद में। और आज भाई वाकई में इतनी ज़बरदस्त ठंड है ना, पिछले 4-5 दिन अच्छी खासी धूप निकल रही थी, सोचा था ठंड चली गई है संक्रांति के बाद में, लेकिन अब जो ठंड लौट के आई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि दोबारा, जैसे बोलते हैं ना लौट के आता है सर्दी, तो वो वाला सीन है। और उसके बाद में फिर हम लोग गए कान वाले बाबा के मंदिर। तो ये कान वाले बाबा का मंदिर है, जो मैंने ना वीडियो भी बना के रखी है कि आप कान वाले बाबा के मंदिर में कान में कुछ भी बोलते हो ना, तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और फिर वहाँ से जाने के बाद में फिर हम लोग गए दान घाटी। मैंने सोचा था मंगला अपने हाथों से करूँगी, लेकिन पतिदेव को देर हो रही थी, तो बोल रहे थे कि तू पास वाला जो मंदिर है ना अपने घर के पास में से गिरिराज जी का, वहाँ दूध बुक चढ़ा लेना। तो उसके बाद में फिर मैं घर पे आ गई, दूर से ही बस ठाकुर जी को दिया बत्ती जला के और अपने आ गई। उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने घर के कामों में, साफ़ सफाई में। तो अभी ना पतिदेव गए हैं पूजा करने के लिए, और मेरे पास में अभी एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। फिर मुझे नाश्ते में सैंडविच बनाने हैं, सब लोग खा लेंगे, बच्चे भी नाश्ता करके जाएंगे ना, इसीलिए ब्रेड वगैरह, चटनी, सारी चीज़ें मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखी हैं। आलू की फ्राई भी कर लिए हैं, आलू सैंडविच के लिए, क्योंकि कच्चे आलू की सैंडविच नहीं खाते हैं इसीलिए। और ये सारी डस्टिंग वगैरह है ना मैं डेली करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कहीं ना कहीं जम ही जाती है। और साथ में ये वाइट रंग का, जब से वाइट कलर का ये जो पंखा है ना, ये धूल मिट्टी आ जाती है इस पर। अभी तो देखो पंखा बंद है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, लेकिन जब गर्मियाँ होंगी ना, जब पंखा चलेगा, जब बहुत ज़बरदस्त वाला गंदा हो जाया करेगा गाइस ये। और इसके ना ये जो 4 आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, इस पर मुझे ना ये वाइट वॉलपेपर लगाना था, लेकिन एक पे ही लगा पाई और बाकी के वॉलपेपर रह गई। क्योंकि पहले मुझे जब मैं लगा रही थी तो पतिदेव ने बोला था कि करंट का वो हो सकता है, आराम से लगाना, तो उस डर की वजह से मैंने लगाई नहीं। और पतिदेव का तो आप लोगों को पता है, उनका मन होता है तो कर लेते हैं, नहीं मन होता नहीं करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं ही लगाऊंगी, क्योंकि पहले वायर वगैरह खुले पड़े थे ना, लेकिन अब तो सारे पैक कर दिए हैं, अब कोई करंट का डर नहीं है। लेकिन मैं भूल जाती हूँ, अब मुझे याद आया है तो 1-2 दिन में वो कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि रखा हुआ है मेरे पास में छोटा सा टुकड़ा वॉलपेपर का। बाकी फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, और डिज़ाइन भी सुंदर लगेगी उसकी वजह से। पहले इसमें ना ब्राउन रंग का पंखा था, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था इसमें, तो इसीलिए वाइट रंग का लगाया, क्योंकि वाइट एकदम मैच कर रहा है। और हाँ, आप लोगों को बताऊँ, ये जो साइड में पंखे हैं ना, ये साइड में पर्दे हैं ना, ये भी मिक्स मैच हो रहे हैं, तो इसके लिए भी ब्राउन कलर के मेरे पास में पर्दे रखे हुए हैं ऑलरेडी। वो पर्दे ही लगाने मुझे पुराने वाले। अब इनको थोड़ा सा धुल के इनको रख दूँगी, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। और
दूसरे लगाऊंगी, जिससे क्या पूरा रूम एकदम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट में और एकदम बढ़िया मैच हो जाएगा पूरा रूम गाइस। जब सब लोग ना सुबह आराम से नाश्ता कर लेते हैं ना, तो मैं भी एकदम फ्री हो जाती हूँ सारी चीज़ों से, क्योंकि फिर खाने की मुझे जल्दी नहीं रहती है। बना तो मैं जल्दी देती हूँ, लेकिन खाने का ये रहता है सब लोगों का 1 बजे तक आराम से खा लेते हैं। और बच्चों का स्कूल लेट है तो बच्चे भी आराम से नाश्ता करके चले जाते हैं, वरना बच्चे फिर भूखे जाते थे। पहले चाहे मैं उनके लिए कितना भी बना के रखूँ नहीं करते थे नाश्ता, लेकिन अब लेट है और हम सब लोग साथ में बैठ के करते हैं तो वो भी खा जाते हैं। बच्चों की सिर्फ यही इशू रहता है पहले कि हम जब साथ में बैठ के नहीं खाते थे, अकेले वो नहीं खाते हैं, क्योंकि होता है ना एक आदत होती है शुरू से ही साथ में बैठ के खाने की, तो अकेले में कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। अब मुझे शाम की चाय जो होती है ना मैं अकेले पीती हूँ, लेकिन कुछ टाइम तक तो मैंने बंद ही कर दी थी। और अब जैसे शाम को पतिदेव की चाय जाती है ना शॉप पे, तभी अपनी बनाती हूँ मैं। और जिस दिन चाय नहीं जाती है उस दिन मैं अपनी चाय बनाती ही नहीं हूँ। चाहे वो साथ बैठ के नहीं पीते हैं, लेकिन उनके साथ में बना लेती हूँ ना चाय, तो फिर मैं पी लेती हूँ, वरना फिर नहीं पी जाती मुझसे कि अकेले मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँ। क्योंकि मम्मी तो जल्दी पी लेती है, शाम को 3 बजे ही पी लेती है, सत्संग जाती है ना इसीलिए। लेकिन मैं तो लेट पीती हूँ, 4:30 तक शॉप पे जाती है ना तभी बनाती हूँ गैस में। तो यहाँ पे ना दूध वगैरह गर्म हो गया है सारा। अब चलते हैं ऊपर। 10:15 बज रहे हैं अभी। काम तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी कपड़े आपको बता दूँ जो मैंने डाल पाल्टी में करके रख दिए, सारे धुले हुए कपड़े हैं, कुछ मशीन में चल रहे हैं। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, देखो कितनी तेज़ धूप है, ये देखो खूब अच्छी खासी धूप निकल रही है देखो। और सुबह इतना ज़बरदस्त हो रहा था, मैंने बच्चों की छुट्टी भी करा दी। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैं भेजती नहीं, चाहे मौसम खुलता है ना खुलता, लेकिन अभी मौसम खुल गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी दोनों बैठ के यहाँ पे खेल रहे थे, अभी गए हैं दोनों नीचे बाबा के पास में, बाकी धूप अच्छी निकल गई है। तो कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं सुखाने को।